दोस्तों, मोदी सरकार ने जब कोविड के टीके लगवाए थे तब हर वैक्सीन पर मोदी जी का मुस्कुराता हुआ फोटो चिपका था। सर्टिफिकेट जो दिया गया था उस पर भी मोदी का फोटो चिपका हुआ था। जैसे मोदी जी कह रहे हो कि देख लो भैया, ये एहसान मत भूलना, ये टीके मोदी सरकार ने लगवाए हैं तुमको। एक एक टीकाकरण का खूब ढिंढोरा पीटा गया। बाद में भले ही वैक्सीन के तमाम साइड इफेक्ट्स निकले हों, सामने आए हों, लेकिन इसे भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाने के लिए पूरा यूज किया। एकदम कामयाब हो गई माहौल बनाने में, और ये माहौल बनाया कि मोदी जी तो विश्वगुरु बन गए हैं। उन्होंने तमाम देशों से पहले ये टीका देश को, देशवासियों को दे दिया है। लेकिन विश्वगुरु की असलियत तो तब सामने आई दोस्तों, जब WHO ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की। दोस्तों, इस रिपोर्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत में साल 2023 में 16 लाख से ज्यादा बच्चों को किसी भी प्रकार की वैक्सीन नहीं लगी है। WHO और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए आंकड़े वाकई में दोस्तों चौंकाने वाले हैं। भारत में साल 2023 में एक बड़ी आबादी टीकाकरण से पूरी तरीके से वंचित रह गई। नाइजीरिया में यह आंकड़ा 2.1 मिलियन का है, जिसके बाद भारत को इस लिस्ट में रखा गया है। यानी कि नाइजीरिया के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। सोचिए, वो पाकिस्तान जिससे हर बात में गोदी मीडिया कंपटीशन करता है, वो पाकिस्तान तक भारत से आगे निकल गया। लेकिन भारत सरकार ने आज इस हालत पर लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि साल 2019 में भी 27 लाख बच्चों को वैक्सीन नहीं लग पाई थी। देखा जाए तो ये एक गंभीर विषय है जो बच्चों की सेहत को काफी प्रभावित भी करता है। भारत में अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो खसरे की वैक्सीन से वंचित हैं। ये आंकड़ा तीसरे नंबर पर है जहां बच्चों को खसरे की वैक्सीन नहीं लग पाई है। वहीं भारत ऐसे 10 देशों में शामिल है जहां पर कम से कम 55% बच्चे ऐसे हैं जो खसरे की वैक्सीन से पूरी तरीके से वंचित रह गए हैं। यूनिसेफ की कार्यकारी निर्देशक हैं कैथरीन रसेल। इन्होंने बताया है कि आंकड़ों के मुताबिक अब भी बहुत से बच्चे छूटते हुए नजर आ रहे हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लग पाई है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो वैक्सीन लगवाना बच्चों की सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। वैक्सीन लगवाने से बच्चों में पैरालिसिस और पोलियो जैसी जो बीमारियां हैं उनकी आशंका भी कम हो जाती है। वहीं टिटनेस की वैक्सीन लगवाने से बच्चों में आगे चलकर जो मांसपेशियों में खिंचाव या फिर दर्द होता है वो भी कम हो जाता है। वैक्सीन लगवाने से बच्चों का शरीर भी काफी विकसित होता है, अच्छी तरीके से विकसित होता है। इससे वो वायरस या फिर और तरीके के संक्रमण से बच सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बच्चों की सेहत से कोई लेना देना नहीं है। अब इस मामले पर कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने भी एक वीडियो जारी किया है और बाकायदा इस खबर को सरकार के सामने रखने की कोशिश की है। देखिए, सुप्रिया श्रीनेट अपनी बयान में कहती हैं कि अगर सिर्फ एक साल में 16 लाख बच्चे टीकों से वंचित रह जाते हैं तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मोदी सरकार की ये विफलता कुछ ही सालों में कितनी बड़ी महामारी का रूप ले सकती है। भारत में हर साल 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं और जन्म से लेकर 1 साल की उम्र तक उनको करीब 9 से 10 टीके लगाए जाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर एक ही साल में 16 लाख बच्चों को टीका नहीं लगा तो कितनी भयावह स्थिति, इन बीमारियों की महामारी की स्थिति नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता के चलते पैदा हो गई। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेट ने अपना डर जाहिर करते हुए ये भी कहा कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस सरकार ने मुफ्त टीकाकरण पर जोर दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने NRHM के जरिए गांव-गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर टीकाकरण एक बेहद सफल कार्यक्रम रखा। इसी कार्यक्रम के जरिए हम पोलियो मुक्त देश बना पाए हैं। लेकिन यूनिसेफ के आंकड़े देखकर अब डर लगने लगा है कि हमारे देश में पोलियो और चेचक जैसे रोग फिर से वापस ना आ जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार तो काम करने में कम और ढिंढोरा पीटने में ज्यादा विश्वास रखती है। आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण पर जोर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत गांव-गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण मुफ्त में कराया और उसी के चलते हम पोलियो से मुक्त हुए। लेकिन आज ये सोचकर भी डर लगता है कि क्या पोलियो और चेचक जैसी बीमारी दोबारा हमारे देश में आ सकती है। किसी भी सरकार का दायित्व है मुफ्त टीकाकरण कराना, क्योंकि एक बच्चे के लिए टीका उतना ही जरूरी है जितना पैदा होने पर उसको सांस लेना या उसका रोना।
और ये कांग्रेस की सरकारों ने किया, लेकिन हमने ढिंडोरा नहीं पीटा इनकी तरह। दोस्तों इतना ही नहीं, सुप्रिया श्रीनेट ने इस बात पर भी गौर किया कि कोरोना जैसी महामारी में इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। गरीब जनता के लिए सस्ता इलाज करवाना तो दूर की बात है, प्राण रक्षक टीके तक मिलना मुश्किल हो गए हैं। असलियत यह है कि गरीब को सस्ता इलाज तो दूर, जो प्राण रक्षक टीकाकरण था वो भी मुफ्त में नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2 बार के अपने कार्यकाल में सिर्फ फोटो खिंचाई और विज्ञापन दिया, और तीसरे बार के अपने कार्यकाल में वो अंतर्कलह सुलझाने में और अपनी सरकार बचाने में मशगूल है। दोस्तों कांग्रेस ने भी वीडियो को शेयर किया है और साथ में लिखा हुआ है कि 2023 में देश के 16 लाख बच्चों को किसी प्रकार का कोई टीका नहीं लगा। इसमें पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनेस, चेचक और हेपेटाइटिस जैसे टीके शामिल हैं। यानी अब बच्चों को बीमारियों से बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मोदी सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। खैर, प्रधानमंत्री मोदी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब हिंदू मुस्लिम छोड़कर, मंदिर मस्जिद छोड़कर अब जरा सा थोड़ा सा जो ध्यान है वो जनहित के मुद्दों पर भी केंद्रित कर लेना चाहिए, वरना 2029 तक जब लोकसभा चुनाव होंगे तब भारतीय जनता पार्टी के लिए 80 सीटें लाना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुमत तो इस बार भी नहीं मिल पाई, लेकिन आगे अगर इसी तरीके के ढर्रे पर भाजपा चलती रही तो और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।